जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत खुश और प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कंचनमाला अप्सरा के बारे में, उसकी सिद्धि के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जो एक दिन में भी सिद्ध हो जाती है, जिसकी एक्चुअल सिद्धि एक दिन की है। उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, कंचनमाला आपने अप्सराओं के बारे में बहुत सुना होगा और कभी कभी आपको विश्वास भी नहीं होता होगा कि भाई अप्सरा होती हैं नहीं होती हैं। आपने कहावत सुनी होंगी, देखी तो है नहीं। लेकिन दोस्तों, इन संसार में हर चीज़ है। भूत प्रेत डाकनी साकनी ईश्वर अप्सराएं किन्नर सब चीज़ हैं इस दुनिया में। बशर्तु हम उसे कैसे बुलाएं, कैसे उसको सिद्ध करें, कैसे बांध करें, वो आपको उपाय आना चाहिए। उसकी विधि आपको आनी चाहिए, उसका मंत्र आपके पास होना चाहिए। चाहे वो स्वात्विक हो या तांत्रिक हो, वैदिक हो या सावर मंत्र हो। मेरे हिसाब से सबसे बेहतर सावर मंत्र होते हैं जो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, ना शरीर को ना किसी को। छूट गए तो छूट गए, कर लिया तो कर लिया। ये अप्सरा साधना भी एक ऐसी साधना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सरल विधि बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव अपने आप में अद्भुत होता है। मैंने पहले ही बताया कि मंत्रों में एक अद्भुत शक्ति होती है, अद्भुत आकर्षण होता है। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस हिसाब से यदि आप इस कंचनमाला को सिद्ध करते हैं, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। चाहे किसी को पाने की इच्छा हो, नौकरी की इच्छा हो, पढ़ाई में कुछ अच्छा करने की इच्छा हो, घर में कलेश संबंध हो, किसी को कोर्ट कचहरी का मामला हो, किसी को व्यापार में दिक्कत हो, कोई बहुत बीमार रहता हो, जो भी अन्य सारी दिक्कत हो, अप्सरा उन सारी चीज़ों को पूरी कर देगी। इस अप्सरा में इतनी ताकत है। अच्छा, इस कंचनमाला जो अप्सरा है, इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जब भी आप उसे बुलाते तो वो कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट देती है, वो भी सोने का। आप यदि इस साधना को करते हो, पूरी पहले तो आपकी समस्या सबसे पहले ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये अप्सरा देखने में 16 साल की यौवन से भरी हुई है। बहुत ही छने वस्त्र पहनती है। सबसे बड़ी दिक्कत बंदों को यहाँ आती है कि उनका मन डोल जाता है, मीन उनकी सेक्स करने की इच्छा होती है। मेरे हिसाब से अप्सरा को देखो, पत्नी रूप में भी आप सिद्ध कर सकते हो, फ्रेंड रूप में भी कर सकते हो, गुरु रूप में भी कर सकते हो, माँ के रूप में कर सकते हो। लेकिन आजकल के यंगेस्ट है, उनको हर चीज़ चाहिए, पैसा भी चाहिए, धन दौलत चाहिए, एंजॉय भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो मेरे हिसाब से उनको कंचनमाला को मित्र रूप में सिद्ध करना चाहिए, जो मेरा अनुभव कहता है, जिससे कि उसकी हर इच्छा उनकी पूर्ण हो जाए। एक चीज़ बता देता हूँ, अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए तो कर सकते हो, लेकिन जैसे कि दोस्ती बढ़ती जाती है, कोई सिद्धि आपके साथ रहती है, यदि जब तक वो मुंह से कुछ चीज़ ना कहे, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो इंसानों से सबसे पहले ऊपर उत्पन्न होती है। एक 16 साल की जो देवताओं का रूप है, सूर्य की चमकने वाली, पतले वस्त्र पहनने वाली, तो साधक को अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए अपने आप पे कंट्रोल रखें तो ही इस विधि को करें, नहीं तो अन्यथा ना करें। ऐसा नहीं है वो आगे होगा नहीं, वो होगा। समय लगता है, 3 महीना 6 महीना समय लगता है। वो साधक का अनुभव करती है कि हाँ ये सही है या गलत है इंसान है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसकी साधना बता देता हूँ, आपको साधना कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ रखनी है, क्या नहीं रखना है, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंचनमाला अप्सरा के लिए सबसे पहले, कोई भी अप्सरा हो, एक चीज़ याद रखना, अप्सराओं की सिद्धि में ओनली
स्फटिक माला का ही प्रयोग होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जी हाँ, स्फटिक माला का प्रयोग होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये साधना आपको शुक्रवार की रात से स्टार्ट करनी है, पूर्णमासी की रात से। लेकिन शुक्रवार वो होना चाहिए कृष्ण पक्ष का नहीं, शुक्र पक्ष का होने कह रहे मतलब जो उजाई रात होती है तब जो शुक्र हो उससे आपको ये साधना स्टार्ट करनी है। आपके पास एक स्फटिक माला होनी चाहिए, कंचन माला श्री यंत्र होना चाहिए, वो मिल जाता है, पूजा वाली दुकान मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। घी का दीपक होना चाहिए, एक चौकी होनी चाहिए, और गुलाब पुष्पों की 2 माला होना चाहिए। एक इत्र की शीशी होनी चाहिए, वो भी गुलाब की होनी चाहिए। तो आपको नहा धोकर शाम को 7 बजे के बाद या 9 बजे के बाद अपनी चौकी लगानी है, उस पर लाल वस्त्र बिछाना है, उस पर श्री यंत्र रखना है। यंत्र मतलब जो भी आप अप्सरा की साधना कर रहे हो, कंचन माला कर रहे हो तो कंचन माला का एक यंत्र है, उसको चौकी पर रख दीजिए। गुलाब पुष्प की 2 माला होनी चाहिए, एक आप उस यंत्र पर चढ़ाओगे, एक चौकी पर रख दोगे, एक घी का दीपक लगाओगे, वहाँ पर आसन पर बैठ जाओगे, और सर्वप्रथम आपको एक संकल्प लेना है। अपने हाथ में जल लेना है, एक फूल लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं, बोलना है कंचन मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, कि हे कंचन माला मैं आपकी साधना कर रहा हूँ। उसमें आपको नाम बोलना है, दिनेश गोत्र वशिष्ठ जय का नाम, जहाँ भी आप साधना कर रहे हैं, जहाँ के रहने वाले हैं बताएंगे, और बताएंगे मैं आपको इस रूप में साधना करने जा रहा हूँ, मतलब स्त्री रूप में, प्रेमिका के रूप में, प्रेमिका के रूप में, या फ्रेंड के रूप में, जो भी हो। आप इस अप्सरा को प्रेमिका के रूप में, मित्र रूप में साधना कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ मित्र रूप में ही करना अच्छा होगा। यदि आप मित्र रूप में साधना करेंगे और बोलेंगे मैं आपको मित्र रूप में साधना करने का संकल्प लेता हूँ, इतना कर जल को छोड़ दीजिए आप। उसके बाद आपको आंखें बंद करके थोड़ी देर अपने इष्ट का और गुरु का थोड़ा सा ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद स्फटिक की माला से आप इस मंत्र का जाप करेंगे 51 माला। एक दिन की साधना है, लेकिन किसी कारण पर से दिन में नहीं होती है, उसको कंटिन्यू रखें, कम से कम 7 दिन तक रखें। और जो लोग साधना नहीं कर पाते हैं तो नॉर्मल उसकी माला जाप करो, उसको भी लाभ होगा। उसको प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखेगी, उसके साथ हमेशा उसको अनुभव हो, मतलब हमेशा दिल में खुश रहेगा, हर इच्छा हर काम उसके बनते चले जाएंगे। और जो रियल में इसको सिद्ध कर रहे हैं तो उसके कहने क्या, उनको दर्शन भी देगी, हर चीज़ उससे बात भी करेगी। तब मैं आपको मंत्र आ जाता हूँ। मंत्र है ओम हरिम कंचमाला वस्मान्य कुरु कुरु फट स्वाहा। एक तांत्रिक मंत्र है जो कंचमाला अप्सरा को खींच के ले आएगा आपके पास। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, उसे मित्र रूप में ही अपनाएं, संकल्प में मित्र रूप के भी बोलें। जब आपके सामने कंचमाला प्रकट हो तो उससे वचन लेना कि मैं आपको अपने मित्र रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, और उसका अपने हाथ पे हाथ रखवा के वचन लें। उसके बाद जो माला आपने रखी है, अलग एक श्रीयंत्र चढ़ाई, अब उसके यंत्र पर चढ़ाई थी, आपने अलग रखी थी, उस माला को उस देवी स्वरूप कंचन माला को पहना दें, और उससे प्रार्थना करें कि मैं आपको अपने फ्रेंड रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, मेरी हर इच्छा आप पूर्ण करें। तो इस पर सिद्ध माला बहुत ही अति प्रसन्न होती है, और आपसे वचन भी देती है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, मित्र रूप में रहूँगी, और हर चीज़ की सलाह उससे लेनी पड़ेगी आपको बड़े काम के लिए। यदि जिसमें मतलब आपको दिक्कत आ रही है, जिसमें सफलता लेनी है, उसके लिए आपको एक माला फिर से वो मंत्र जाप करना पड़ेगा, तो कंचमाला आपके सामने प्रकट हो जाएगी। और जो बोल रहे हैं लोग कि मैंने सिद्धि नहीं करनी है, तब वो लोग रोज़ 2-4 माला जितना कर सक करिए,
11, 21, 22, 41 दिन में उनको अनुभव स्टार्ट हो जाएंगे, उनको अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव होंगे, उनका कार्य सफल होंगे। तो दोस्तों यह है कंचमाला अप्सरा की साधना। 1 दिवसीय है, या तो ज्यादा दिन पूर्णमासी हो फ्राइडे को तब करें, या शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को करें, कार्डिक फ्राइडे को ही है। दोस्तों एक इतना अचूक अनुभव है, एक बार करोगे ना आप तो बोलोगे वाह भाई क्या चीज़ बता दी है। प्रत्यक्ष हो या ना हो, आप मन जाप करो, कहानी खत्म। आपको अनुभव भी होंगे, कुछ समय बाद प्रत्यक्ष रूप भी मिलेंगे, और जो संत टाइप के हैं उनको साक्षात दर्शन भी होंगे, उनके साथ रहेगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, हम लोग उन चीज़ों को भूल चुके हैं जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। ऋषि मुनि जंगल में इन्हीं के कारण रहते थे, वो भी देवी रूप में उनको प्रत्यक्ष करते थे, खाना पीना रहना सब उनकी जिम्मेदारी होती थी, और वो बड़े इंजॉय से, इसीलिए वो लोग हमारे जहाँ हम रहते हैं गृहस्थी जीवन वहाँ पर नहीं आते थे। वो लोग जंगलों में रहते, बड़े बड़े हेल्प करी है उन लोगों ने इन्हीं की चीज़ों से, लक्ष्मी सिद्धि अप्सरा साधन, इनसे इन लोगों ने सबकी हेल्प करी है। यदि आप करना चाहते तो उसको खुशी हो करें, और जो कर रहा है एक बार में कमेंट्स में डाल दें। जय श्री महाकाल। आप सब खुश रहो, हर तरह की सिद्धि करो, प्रसन्न रहो। दुनिया में हर चीज़ सिद्ध होती है, ऐसा कुछ नहीं है ब्रह्मांड जो इंसान नहीं कर सकता है। यदि आपने मन में ठान लिया सिद्ध करनी है, सिद्ध करनी है मतलब सिद्ध होकर ही रहेगी, इसमें ब्रह्मांड कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती है। जय श्री महाकाल। खुश रहो, प्रसन्न रहो।